नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का एजेंडा है रैपिड फायर वोकैब। रैपिड फायर वोकैब बेसिकली एक वोकैब डेवलपमेंट क्लास है। इसका फ़ायदा किस किसको हो सकता है? आप में से वो सारे के सारे बच्चे जो इंडिया के अलग अलग एमबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स की, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, अलग अलग एग्जाम्स हो, जीआरई या जीमैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जनरली अपने वोकैब इंप्रूव करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं। वहाँ पे स्पेशली प्लेलिस्ट में जाइएगा। मैंने वोकैब के लिए बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखा है, तो बहुत सारे वोकैब के वीडियोस मैंने पहले ही बना रखे हैं। ये वीडियो मेरे ख्याल है परसों ही लाइव हुआ, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप टेलीग्राम चैनल सौरभ सर ऑफिशियल में भी जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। वन ऑफ द फेवरेट ऑथर्स में से मेरे हैं एक स्टीफन कवी। इन सर को आपने जानते भी होंगे, इनकी किताब भी पढ़ी होंगी। इन सर की जो किताब है जो बहुत फेमस हुई है, वो नाम है, उस किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। लाजवाब बुक, नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़िएगा, बेहतरीन किताब है। एक लाइन लिख लेते हैं एक सभी लोग स्टीफन कवी साहब की, और वो है, आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेज, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। इस पूरे कोट का बेसिक मतलब, चाहे इनकी भाषा में, चाहे ब्रायन ट्रेसी, लेस ब्राउन, टोनी रॉबिन्स, जिम रॉन, किसी की भी भाषा में जो है वो ये है, टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ रादर देन रिएक्टिंग टू लाइफ, वी शुड रेस्पॉन्ड टू लाइफ। मतलब ज़िंदगी का चार्ज लेना। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के टाइम पे देखेंगे तो मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो जाता है यार आजकल। कभी गर्मी है, कभी बारिश है, कभी आंधी तूफान। इस तरह से एब्रप्ट चेंज जो होता है, उसके लिए एक वर्ड होता है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं वेगरी। वेगरीज ऑफ वेदर बोलते हैं। वेगरी मतलब कोई चीज़ जो बहुत तेज़ी से चेंज होती है। इसी तरह से आप चाहें तो स्टॉक मार्केट को भी देख सकते हैं। वैसे हालांकि इस कोविड के सिचुएशन में पूरी दुनिया का मार्केट इतनी बुरी तरह टूटा है, आपने देखा होगा तो दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने बोला है कि कम से कम इंडिया की इकोनॉमी 5% तक श्रिंक करेगी, और वर्ल्ड इकोनॉमी 5% श्रिंक करेगी। दुनिया के कई देश हैं जिनकी इकोनॉमी 9% तक श्रिंक कर रही है। ये सिर्फ कोविड के चलते ही है। तो आज के टाइम पे आप देखेंगे तो पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट एकदम एब्रप्ट और बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। तेज़ी से नीचे आने के लिए हालांकि एक वर्ड होता है प्लमेट, PLUMMET, प्लमेट। ये 2019 के ही पेपर में पूछा गया था। प्लंज, PLUNGE, प्लंज, ये भी लिख सकते हैं। और एब्रप्ट चेंज के लिए आप चाहो तो वेगरी लिख सकते हैं, और एक और वर्ड लिख सकते हैं विम्सिकल। विम्सिकल स्टार्ट्स विद अ डब्ल्यू। मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी स्पेलिंग बताइएगा, विम्सिकल की स्पेलिंग क्या है, राइट। गोविंदा साहब और ट्विंकल खन्ना जी की एक मूवी आई थी, काफ़ी पहले की मूवी है ये। इस मूवी का नाम है जोरू का गुलाम। एग्जैक्टली यही चीज़ जोरू का गुलाम इंग्लिश में कहलाती है युक्शोरियस। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, ये वर्ड है युक्शोरियस। मैं इतना ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2017 से आजकल एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन भी आ जाते हैं। युक्शोरियस का मतलब होता है दासत्व, गुलामी, या फिर समवन हु इज़ एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ। कोई ऐसा इंसान जो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा फॉन्ड और बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो। सर्विट्यूड के लिए भी आता है, मतलब जिसको आप बोलते हैं ना साइकोफेंसी। कमेंट बॉक्स में मुझे साइकोफेंट बताना, COAX, कॉक्स सिरनेम हो गया इसका, कैजोल हो गया, ऑब्सीक्वस हो गया, सर्विट्यूड हो गया। इस तरह से बहुत सारे आप सिनोनिम लिख सकते हैं। एक बहुत फेमस वर्ड है, वो भी चाहो तो आप लिख सकते हो, उसको बोलते हैं काउटाउ, KOWTOW। बेहतरीन वर्ड है काउटाउ के ऊपर लगाना डबल स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मान लेते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो उसमें आपने फोड़ दिया, फर्स्ट रैंक आई आपके कॉलेज का एग्जाम हुआ, वहाँ पर भी आपकी फर्स्ट रैंक आई, यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्सट्रीम हैप्पीनेस के लिए एक इंग्लिश में फ्रेज होता है जो एग्जाम में काफ़ी बार आता है, उसको बोलते हैं वॉक ऑन एयर। व्हेन यू से यू आर वॉकिंग ऑन एयर, इट मीन्स यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्सट्रीम हैप्पीनेस को इंग्लिश में बोलते हैं यूफोरिया। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यूफोरिया। आप में से कोई भी बच्चा, मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग ऐसा करें, बहुत अच्छा रहेगा। मैं जितने भी वर्ड्स बोलूँ, ये सारे के सारे वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण है। एक कॉपी बना के जितने ही वर्ड्स मैं बताता हूँ उसको ज़रूर लिखिएगा। मेरा प्रॉमिस आपको डिफरेंस ज़रूर आएगा। इसके अलावा जो भी कमेंट बॉक्स है वहाँ पे ज़रूर लिखिएगा, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और जो बाकी लोग देखेंगे उनको भी अच्छा समझ में आएगा। और बाकी लोगों से मैं ज़रूर एम्फेसाइज़ करूँगा कि जो भी बच्चे ऐसे लिखते हैं उनके कमेंट को ज़रूर लाइक करें, इससे एक मोटिवेशन भी मिलता है। इससे क्या होता है, एक सिनर्जी क्रिएट होती है, सभी एक दूसरे को देख के इंप्रूव करने लगते हैं। वॉक ऑन एयर का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। जैसे मैंने बोला यूफोरिया, किसी भी वर्ड के आगे अगर सामने यू आ जाता है तो वैसे भी पॉजिटिव हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यूरेका, यूफेनी, यूफेमी, यूथनेशिया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं, इसके आगे यू आ जाता है तो अच्छा हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया यूरेका, यूफोरिया, यूथनेशिया, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, राइट। वॉक ऑन एयर मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ऐसा बोलते हैं ना मांझी साहब इसमें। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग को बोलते हैं SEDS, ASSIDUOUS, इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस। परसिवरिंग, जो गिव अप नहीं करते हैं।
इसी तरह से एक वर्ड होता है जो मैं चाहूँगा इंटरव्यू में ज़रूर बोलें, उसको बोलते हैं टेनाशियस। टेनाशियस मतलब ऐसे लोग जो गिव अप नहीं करते हैं। इनडिफिटिजेबल, कमेंट बॉक्स में इनडिफिटिजेबल की स्पेलिंग के ऊपर डबल स्टार लगाइएगा। इसकी स्पेलिंग को एग्जाम के हिसाब से एक स्टार ज़रूर लगाना। आप वैसे चाहो तो इसके लिए शेड्यूलस वर्ड भी लिख सकते हो, SEDULOUS शेड्यूलस। और एक और वर्ड चाहो तो स्क्रूपलस भी लिख सकते हो, SCRUPLOUS। मेरे ख्याल 8-10 वर्ड मैंने बता दिया। अगला रूट वर्ड आता है कल्प या कल्पा, कुछ भी आएगा ब्लेम को लेके आएगा, याद रखिएगा। कोई इंसान कल्प्रिट है, उसने कोई गलत काम किया होगा, कल्पेबल, डिजर्व करता है उस ब्लेम को। द पर्सन इज कल्पेबल मतलब अच्छा हुआ उसके साथ ये हुआ, ऐसा वाला। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश में कल्पेबल। कोई इंसान अब मतलब अब उसके ऊपर जो इल्ज़ाम थे वो बाइज्जत बरी हो गया, एक्सकल्पेट। कई बार आपने सुना होगा विंडिकेट भी बोलते हैं। चाहे तो अगर आप, मैं इसको आपको ऐसे ही याद कराता हूँ, एक्सकल्पेट 7 खून माफ, 7 खून एब्जॉल्व। एब्जॉल्व भी लिख सकते हो, एक्विट लिख सकते हो, एक्सकल्पेट आप लिख सकते हो, विंडिकेट लिख सकते हो, एग्जॉनरेट लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप चाहो तो लिख सकते हो, राइट। अगला वर्ड आता है हम साथ साथ है। हम साथ साथ है, मैं इस सेंस मैंने लिया है यहाँ पे एवरीबडी इज इक्वल। किस तरह के समाज में आप बोलेंगे हर एक कोई इक्वल, हर एक कोई बराबर है? सिर्फ एक समाजवादी समाज में, मतलब सिर्फ एक सोशलिस्टिक सोसाइटी में। हमारे यहाँ पे फॉलो होता है ना सोशलिज्म, समाजवाद हमारे यहाँ पे फॉलो होता है। सो सोशलिज्म, किसी चीज़ के पीछे इज़म आता है तो हो जाता है नाउन। इसी चीज़ को हम और अच्छी भाषा में बोल सकते हैं, ओनली इन एन इगैलिटेरियन सोसाइटी वन कैन से हम साथ साथ है, जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के लिए इक्वल है, एक दूसरे के लिए बराबर है, ठीक है। सोनम कपूर जी ये रही, और ये रहा बादशाह। इनकी एक मूवी सॉन्ग है एक्चुअली, ये मूवी तो खैर शायद खूबसूरत इस मूवी का नाम है, आई एम नॉट श्योर, देख लीजिएगा प्लीज़। ये सॉन्ग बहुत फेमस है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू है। इट्स अ वेरी हैपनिंग सॉन्ग, इट्स अ वेरी जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा हैपनिंग, बहुत पार्टी शार्टी धूम धड़ाम, इसको बोलते हैं कन्वीवियल। इट्स अ वेरी कन्वीवियल सॉन्ग। कन्वीवियल मतलब जैसे पार्टी वार्टी धूम धड़ा। कार्निवल बोलते हैं ना, कार्निवल, कार्न, CARN, कार्न। कार्न जहाँ पे आता है फ्लैश को लेके आता है, याद करो आप, कार्निवरस, यस। और वहीं से आ गया कार्निवल। कार्न रूट वर्ड को यूज़ करें, कम से कम 2 वर्ड मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं आप क्या लिखते हैं। आप लोग छोटे थे तो खैर आप लोग बहुत बात की जनरेशन के हैं, मान लेते हैं जो 90 से किड होंगे मेरी तरह, वो लोग पहचानते होंगे चाचा चौधरी साहब अगर को पहचानते होंगे। मैं तो बचपन में इनके ही कॉमिक बुक पढ़ा, इनका बिल्लू, पिंकी, सुपर कमांडो, ध्रुव, नागराज, ये सब, ठीक है। यही सब मुझे समझ में भी आता था एक्चुअली, सच बात तो ये भी है। तो चाचा चौधरी की कॉमिक बुक में नीचे लिखा होता था इनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है। छोटे थे यार, बचपन में मज़ा आता था पढ़ के। तो हम लोगों ने बोला कि पर्स्पिकैशियस चाचा चौधरी। पर्स्पिकैशियस मतलब समवन हु इज एक्सट्रीमली बहुत ही बुद्धिमान है, शार्प है, स्किल्ड है। ये धोनी साहब के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से वो स्टंपिंग करते हैं, जिस तरह से उनका कैप्टनसी में वो लगाते थे दिमाग, और उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो धोनी साहब के लिए हम लोग चाहें तो स्किल्ड बोल सकते हैं, डेफ्ट बोल सकते हैं, DEFT, डेफ्ट, ये सब पर्स्पिकैशियस का सिनोनिम आ जाएगा, राइट। एस्ट्यूट किसी को बोल सकते हैं, ASTUTE, एस्ट्यूट। गम्शन एक अच्छा वर्ड होता है, GUMPTION, गम्शन, ये सब सिनोनिम में जाएगा, ध्यान रखिएगा। इंजीनियस, INGENIOUS, इंजीनियस, ठीक है। तो एक काम करना, इंजीनियस, इंजूनियस, इन दोनों में डिफरेंस, डबल स्टार लगाना। मैं जितने भी वर्ड्स बोलूँगा ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आएंगे, मैं इतना तक क्या आपको बोल देता हूँ। इंजीनियस और इंजूनियस में डिफरेंस बताइएगा, और एक एक यूसेज बताइएगा दोनों का। आप भी अगर इस तरह के व्यक्ति हैं जिनको बारिश वारिश बहुत पसंद है, जिनको बारिश पसंद है उनके लिए बोलते हैं प्लूवियोफिल। जिनको बारिश पसंद उनके लिए बोलते हैं प्लूवियोफिल। फिल या फाइल जहाँ पर भी आता है, PHIL या PHILE, वहाँ पे लव हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऐसे लोग जिनको रात बहुत पसंद है, जिनको नाइट बहुत पसंद है, उनके लिए क्या वर्ड है। ऐसे लोग जिनको बिजली का कड़कना बहुत पसंद है, इन दोनों के लिए क्या वर्ड्स होते हैं मुझे बताइएगा। गॉड जहाँ पे आएंगे वहाँ पे एक रूट वर्ड आ जाएगा, थी, ध्यान रखिएगा। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपके लिए वर्ड हो गया थीस्ट, तो आप बोलेंगे गॉड तुसी ग्रेट हो, थीस्ट। अगर आप एक, याद है आपको परेश रावल साहब की एक मूवी आई थी ओ माई गॉड, उसमें परेश रावल साहब बोलते कि मैं भगवान को मानने के लिए तैयार हूँ, कंसिडरिंग कंडीशंस अप्लाइड ये है कि भगवान को कुछ मिरेकल दिखाना पड़ेगा, राइट। मतलब मोटा मोटा थीम ये थी। तो जैसे अगर ऐसा है तो फिर उनको बोलते हैं जैसे डीस्ट, DEIST, ध्यान रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी गुड वर्ड। इनफैक्ट मैंने अपने यहाँ पे MBA की टेस्ट सीरीज में भी वर्ड रखा हुआ है। डीस्ट उसी को बोलते हैं एग्नोस्टिक, AGNOSTIC, एग्नोस्टिक भी बोलते हैं इस वर्ड को, ध्यान रखिएगा। तो थीस्ट वो लोग होते हैं जो भगवान को रेडली मानते हैं, तुरंत मान जाते हैं। अथीस्ट वो जो भगवान को नहीं मानते हैं। डीस्ट या एग्नोस्टिक को डबल स्टार लगाइएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डीस्ट या एग्नोस्टिक वो लोग होते हैं जो भगवान को मानने को तैयार है, कंडीशन अप्लाइड। थिज्म, तो थिज्म जब आप बोल रहे हैं तो इज़म क्या आ जाएगा, सिद्धांत। थी कहाँ पे आएगा, गॉड को। तो इसलिए ना जब आप इसके आगे पेन लगा दे, चलो एक काम करते हैं पेंथिज्म करते हैं।
पेन जहाँ पे आएगा सबको लेके आएगा। तो एक ऐसा सिद्धांत जो ये बोलता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, उसको बोलते हैं पैंथिज्म, याद रहेगा आपको। थियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ गॉड, थियोक्रेसी और रूल बाय गॉड। तो मैंने थी के बहुत सारे वर्ड्स बता दिए, सारे के सारे वर्ड्स को कमेंट बॉक्स में रेसिप्रोकेट ज़रूर करना। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक लाजवाब मूवी थी, अगर आप देखे होंगे तो बेहतरीन मूवी है। ठीक है, अब्यूसिव लैंग्वेज मैं मानता हूँ, लेकिन वो पार्ट है इस मूवी का, उसको हटा नहीं सकते। गैंग्स ऑफ वासेपुर मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी मूवी, बाकी आप देखिएगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर अनुराग कश्यप साहब की मूवी है। गैंग्स ऑफ वासेपुर को हम चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं, इट वॉज फुल ऑफ फुलमिनेटिंग वर्ड्स। फुलमिनेट मतलब होता है गाली गलौज, अब्यूसिव लैंग्वेज होती है, बट ऐसा बोलना इस मूवी के साथ जस्टिस नहीं होगा, लेकिन ठीक है चलो याद रखने के लिए चलता है। इसमें वाजपेयी साहब और नवाजुद्दीन साहब दोनों लाजवाब है। रामाधीर सिंह जो बनते हैं, अगर आप देखेंगे तो मैं तो पता नहीं कितने बार देख चुका हूँ। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर वॉज फुल ऑफ फुलमिनेटिंग वर्ड्स। एक और अच्छा वर्ड होता है इसका सिनोनिम, विटुपरेटिव रिमार्क्स। विटुपरेटिव, VITUPERATIV, याद रखिएगा। हमारे देश में साधु संतों की बहुत इज्जत है, तो हमने बोला साधु संत सेक्रोसेंट, याद रखिएगा। इसको आप में से वो लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो कुछ ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आप मंडे टू फ्राइडे बहुत मेहनत से काम करते हैं, आपके ऑफिसर ने बोला, आपके सीनियर ने बोला कि यार आपको सैटरडे संडे को भी आना, तो आपने ये बोला सर आई एम रेडी टू वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अगर आप बोलेंगे 2 घंटे और एक्स्ट्रा काम करने को तैयार हूँ, बट सर माई वीकेंड्स आर सेक्रोसेंट। सेक्रोसेंट पवित्रता के सेंस में, पायसनेस के सेंस में भी यूज़ होता है, राइट। ध्यान रखिएगा, डबल स्टार लगाइएगा और इसको यूज़ कीजिएगा। इट्स अ वेरी पोलाइट वे ऑफ सेइंग नहीं आ रहा सर मैं काम करने, फाइन। तो ये था हमारा आज का रैपिड फायर सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको मज़ा आया कि नहीं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो यहाँ पर भी जा सकते हैं, और इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल में भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको और भी मिल जाएंगे। तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ। ये वर्ड्स आपके MBA के लिए, जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स के लिए, GRE वगैरह के लिए, और ऐसे जनरल लर्निंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, फाइन। तो इसको यहाँ तक के रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।